हेलो। आज हम देखने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो है ईआरपी। तो टॉपिक हम जब कहते हैं हमारा आज का ईआरपी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईआरपी है क्या और कैसे काम करता है और इससे पहले क्या होता था और इसके बाद क्या होता है। तो ईआरपी स्टैंड फॉर हम कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ईआरपी एक ऐसा सिस्टम है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में या किसी भी बिजनेस में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो जैसे हमने कहा कि हेल्प करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, डिपार्टमेंट की, और डिफरेंट डिपार्टमेंट मुख्तलिफ चीज़ों को रिसीव कर रहे होते हैं, जैसे कि उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन होती है, प्लानिंग होती है, शिपिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, एचआर होता है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, उसका बिजनेस काइंड क्या है, वो किस तरीके से बिजनेस करती है, और टाइप ऑफ बिजनेस क्या है। ज़रूरी नहीं है कि सारी हम कहें कि सारी कंपनीज में ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर बेसिकली ईआरपी का काम यही है कि तमाम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया जाए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इन तमाम डिपार्टमेंट को हेड करता है। अब ज़रा देखते हैं इस पिक्चर में कि बिफोर ईआरपी क्या होता था। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो हर डिपार्टमेंट अपनी डेटाबेस पे काम कर रहा है। जैसे स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट या ऑपरेशन प्लानिंग है, फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन है, मेंटेनेंस है, लॉजिस्टिक है और एचआर है। ये एक दूसरे से लिंक नहीं है। ये एक कंपनी का तो हिस्सा होते हैं, पर ये एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो ज़रा देखते हैं कि बिफोर क्या था। तो बिफोर ईआरपी सिस्टम, जैसे हमने अभी प्रीवियस पिक्चर में देखा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट डेटाबेसेस पे काम करते हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना डेटाबेस होता है, अपना ही रिकॉर्ड रखने का एक तरीक़ेकार होता है जो कि उसी तरीके से वो मैनेज करते हैं। जिस तरह हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय वन ऑफ डिपार्टमेंट डज नॉट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस तरह हमने कहा कि हर डिपार्टमेंट में अपना डेटाबेस है, हर डिपार्टमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ हैं जिनका ताल्लुक किसी और डिपार्टमेंट से ना हो, वो रिसोर्स एक दूसरे से शेयर ना करते हों। तो ये बिफोर होता था। जबकि अगर हम आफ्टर देखें तो थोड़ा काम हमें, बहुत ज़्यादा काम हमें, बल्कि कह सकते हैं हम कि ऑर्गेनाइज होता हुआ नज़र आया। जैसे कि स्टैटिक और ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो कि पहले इंडिविजुअली अपना डेटा सेव कर रहा था, अब वो डेटा ईआरपी सिस्टम को देता है और ईआरपी सिस्टम उसको वापस रिट्रीव भी करता है, यानी कि यहाँ से ये डेटा रिसीव भी होता है और सेंड भी होता है। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी है, मटेरियल मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो अब एक काम को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया हेल्प ऑफ ईआरपी से। अब ईआरपी इस सारे डिपार्टमेंट के डेटा का एक हब है। जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, जितनी भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारे ही इधर से उस डिपार्टमेंट को मूव किए जाते हैं, बजाय कि आप इंडिविजुअली अगर अलग अलग डेटा को सेव करें। हर डिपार्टमेंट ये काम कर रहा हो, जिससे स्टेप्स ऑफ वर्किंग भी बढ़ जाते हैं। तो ये होता है कि अब आप एक अपना ईआरपी सिस्टम बना दिया जो कि आपके लिए ये काम कर रहा है। तो आफ्टर ईआरपी जो हमें ज़्यादा बेनिफिट हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये हुआ कि हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो मैनेज हो रही थी वो अब एक जगह पे आ गई हैं, जिसे हमने ईआरपी सिस्टम कहा। अगर हम कहें तो ये सारी डेटाबेस ट्रैक हो रही थी, ट्रैक होती हैं। इस सिनेरियो में एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो रिगार्डिंग करता है, या वो शेयर करता है, या वो सेंड करता है अदर डिपार्टमेंट से। यानी कि अब इस सिस्टम के ज़रिए आपका एक दूसरे से ताल्लुक भी बन गया। मतलब ये कि इन्वेंट्री का डिपार्टमेंट जो है वो सेल से भी है,
और ऑर्डर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट भी दूसरों से लिंक हो चुका है, ताकि वो सब होके एक टीम वर्क होके बैलेंस होके अपना काम परफॉर्म करें। वेंडर, तो वेंडर हमारे पास ईआरपी के कौन कौन से होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, जिसमें बैन है, जेडी एडवर्ड है, ओरेकल है, पीपल सॉफ्ट है, इसमें आपके पास सैप भी एक बड़ा है रोल उसका ईआरपी सिस्टम में। तो ये सब वो हैं जहाँ पे कंपनी इन वेंडर्स का इस्तेमाल करती हैं अपने काम को ईआरपी सिस्टम पे ले जाने में। तो ये इसके वेंडर्स हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो दिस सिस्टम हेल्प इन इम्प्रूविंग इंटीग्रेशन। तो जैसे हमने कहा कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपका एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट हो जाता है, लिंक हो जाता है, सही है, और आपकी एक अच्छी खासी मदद हो जाती है इसमें। फ्लेक्सिबल सिस्टम है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंस्टॉल या इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। देयर आर फेवर एरर इन दिस सिस्टम, तो एरर्स को भी हैंडलिंग के भी कंट्रोल करता है। इसमें भी कुछ चीज़ों में एरर हो सकते हैं और उसको आप रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इम्प्रूव स्पीड एंड एफिशिएंसी, जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो यही है कि अब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने ऑफिस को या अपने वर्क को ईआरपी सिस्टम पे जब इम्प्लीमेंट कर दिया है तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? तो आपके काम की स्पीड और उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनाइज काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एरर कम से कम होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कंप्लीट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने कहा कि हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का एक्सेस मिल जाता है, वो अपने डेटा उधर से रिपोर्ट ले सकता है, उधर से कुछ चीज़ें शेयर कर सकता है, वहाँ से अपनी चीज़ों को रिसीव कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन एक्सेस तक जाती है। लोअर टोटल कॉस्ट कंप्लीट सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन से तो बहुत ही कम कॉस्ट में होता है, सही, और सिस्टम हेल्प करता है हमारे पास हमारे टाइम को बचाने में। तो अगर कोई चीज़ कोई एक्टिविटी हम 2 दिन में कर रहे थे तो ये काम घंटों में हो जाएगा इसकी मदद से। सस्टेनेबल है, कमिटमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है। तो ये चंद बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा बेतहाशा बेनिफिट्स हो सकते हैं ईआरपी के। ये मैंने कुछ चीज़ें दी हैं क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी? तो अगर हम इसकी लिमिटेशन देखें तो हैज़ 3 सिग्निफिकेंट लिमिटेशन अगर हम कहें इसके। तो मैनेजर जनरेट कस्टमर रिपोर्ट्स और क्यूरीज हैं, सही है। हेल्प फ्रॉम अ प्रोग्रामर एंड दिस क्रिएट प्रॉब्लम, did not receive information quickly which essential for making competitive advantages। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको इसके लिए कोई ना कोई हायर करना पड़ेगा। जैसे आप समझते हैं कि कोई भी जब सिस्टम रन करते हैं, आप उसे अपने डिपार्टमेंट में या अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो उस सिस्टम को रन करें। तो ये एक तो ये हो गया। डिसीजन मेकिंग सिनेरियो प्रॉपर नहीं है, मतलब आपको खुद ही चीज़ों को देखना होता है उसके हिसाब से, क्योंकि ये तो सिस्टम है। सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे आप उसको बताएंगे वो वैसे काम करेगा, और आपने सिर्फ अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को इससे लिंक करना होता है। तो जहाँ ये बहुत सारी चीज़ें, हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को आसानियाँ पैदा कर रहा है, वहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके इसमें सेकंड है, जैसे ओपन ऑर्डर, नीड अ लुक अ पास्ट स्टेटस, फाइंड ट्रेंड, पैटर्न है, और उसके अलावा डिसीजन मेकिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके लिमिटेशन में आ रही हैं। नो डाउट डेटा इज़ इंटीग्रेटेड विद इन द सिस्टम, आपका डेटा इंटीग्रेट हो जाता है इस सिस्टम में, और इस सिस्टम में जब वो डेटा इंटीग्रेट हो जाता है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट होता है। तो बट देयर इज़ नो इंटीग्रेशन ऑफ डेटा विच अदर एंटरप्राइज और डिवीजन सिस्टम। तो मतलब इसमें ये कि इसका डेटा और किसी
इंटरप्राइज डिवीजन से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो जो हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने एक छोटा सा अपना ईआरपी के हवाले से इंट्रोडक्शन किया। तो आगे चीज़ों में इसको हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफली लेके चले जाएंगे अगर हम इसका कोर्स स्टार्ट करते हैं तो। और आखिर में जिन्होंने हमारा चैनल लाइक नहीं करा वो चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।